देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि दिल्ली की जो कंडीशन है इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है यूनिवर्सिटीज की कि वहां पर जो शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं और इसी के साथ ही जो छात्र हैं वो लगातार केजरीवाल सरकार के खिलाफ धरना देने को मजबूर हो चुके हैं। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल की ये डिमांड है कि वो चाहते हैं कि दिल्ली का एजुकेशन मॉडल और भी अच्छा हो, जिसकी वजह से वो तमाम टीचर्स को फिनलैंड भेजना चाहते हैं ट्रेनिंग के लिए। लेकिन एलजी साहब जो है वो टीचर्स को रोक करके रखे हैं और ट्रेनिंग वाली फाइल को पास नहीं कर रहे हैं। ये है केजरीवाल सरकार का कहना। लेकिन अगर सच्चाई देखी जाए तो अभी भी जो दिल्ली के अंदर जो तमाम यूनिवर्सिटीज है वहां के शिक्षक इसलिए परेशान हैं क्योंकि महीनों से उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है। अगर सैलरी मिल रही है तो उसमें भी कटौती की जा रही है। बता दें कि जो ताजा मामला है वो देखने को मिल रहा है दिल्ली के डीडीयू कॉलेज का, जहां पर जो तमाम प्रोफेसर हैं वो लगातार 3 दिनों से धरना दे रहे हैं। यूनिवर्सिटीज में क्लासेस बंद हैं, छात्र परेशान हैं, जो शिक्षक हैं वो भी परेशान हैं। लेकिन केजरीवाल सरकार इन सभी चीजों को लेकर के खामोश है। बता दें कि बीजेपी के तमाम नेताओं ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला और उनका कहना है कि दिल्ली की पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी जो स्थिति है वो बेहद खराब हो चुकी है। बता दें कि बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ट्वीट कर लिखते हैं, 3 दिन से डीडीयू यूनिवर्सिटी के सामने शिक्षक और छात्र अरविंद केजरीवाल के खिलाफ धरने पर हैं। देश की राजधानी में शिक्षा के क्षेत्र में इमरजेंसी वाले हालात बन चुके हैं। कॉलेज के शिक्षक और स्टाफ 3 साल से सैलरी में कटौती, सैलरी लेट मिलना और कॉलेज जर्जर हालात के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी के साथ ही देखने को मिला कि बीजेपी संगठन के नेता जो है सिद्धार्थन, उन्होंने भी ट्वीट करके केजरीवाल सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। दरअसल उन्होंने लिखा, आज राजधानी के ये हालात कर दिए हैं केजरीवाल सरकार ने कि सड़कों पर उतरकर शिक्षक एवं छात्रों को दिल्ली सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के सामने का दृश्य देख करके क्यों चुप है केजरीवाल? यानी कि सीधे तौर पर बीजेपी जो है इस वक्त निशाना साधते हुए नजर आ रही है और शिक्षकों की जो बातें हैं उसको अनदेखा क्यों कर रही है केजरीवाल सरकार और इन चीजों को देख करके खामोश क्यों है? क्योंकि लगातार ये जो धरने की बात है वो एक दिन की नहीं है, पिछले कई दिनों से तमाम यूनिवर्सिटीज में ये चीजें देखने को मिल रही है। बता दें कि डीडीयू में जहां क्लासेस बंद है, शिक्षक और वहां पर जो प्रोफेसर है वो धरना दे रहे हैं, तो वहीं अभी कुछ समय पहले दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी अग्रसेन यूनिवर्सिटी में भी ये वाकया देखने को मिला था और वहां पर तो शिक्षकों ने इस तरीके से धरना प्रदर्शन किया था कि वो शू पॉलिश करते हुए नजर आए थे। उनकी भी यही शिकायत है कि उनकी भी सैलरी को 4 महीने से रोक करके रखा गया है। बता दें कि देश में बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी लोकसभा चुनाव के पहले मोदी सरकार 2.0 का बजट पेश किया, जहां एक तरफ लोकसभा में वित्त मंत्री शिक्षा के क्षेत्र के लिए घोषणाएं कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर छात्रों का भविष्य संवारने वाले दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के प्रोफेसर कक्षाएं बंद करके धरना कर रहे थे। बता दें कि इस धरना प्रदर्शन में दीनदयाल उपाध्याय के प्रोफेसर और कॉलेज स्टाफ भी शामिल हुए थे। आरोप है कि उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है। प्रदर्शन में शामिल प्रोफेसर ने यह बताया है कि उन्हें बीते 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है और इसके चलते उनका जीवन यापन करना मुश्किल हो चुका है और उन्हें पैसे उधार लेकर के अपना काम चलाना पड़ रहा है। बता दें कि प्रदर्शन में शामिल डीडीयू के एक प्रोफेसर ने यह कहा कि आज हमारे प्रदर्शन की जो समर्थन मिला है आगे भी हम वैसा ही समर्थन चाहते हैं। बता दें कि ये प्रोफेसर पहले भी सैलरी के मुद्दे को लेकर के धरना कर चुके हैं। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जो है इसमें सुधार करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही ये चीजें जो है फरवरी महीने में ही नहीं बल्कि सितंबर में भी देखी जा चुकी है, दिसंबर में भी देखी जा चुकी है और सेम डीडीयू यूनिवर्सिटी की ही समस्या जो है वो बार-बार सामने आती है। इसी के साथ ही अग्रसेन यूनिवर्सिटी के टीचर्स का भी जो धरना है वो देखने को मिला था। बता दें कि सितंबर में तो बाकायदा एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह कहा गया था कि वहां पर फंड की कमी है, जिसकी वजह से जो टीचर्स हैं वो 5 दिनों तक क्लासेस लेने के लिए मजबूर हैं। यानी कि ये जो तस्वीर है दिल्ली की वो साफ तौर से दिखाती है, जहां पर अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े दावे करते हैं शिक्षा को लेकर के, अपने शिक्षा मॉडल को लेकर के, तो हकीकत क्या
क्या है ये भी इन्हीं दिल्ली के यूनिवर्सिटीज में नजर आ जाती है, जब वहां के प्रोफेसर और वहां के छात्र इस तरीके से दिल्ली सरकार के खिलाफ धरना देते हुए नजर आते हैं। दरअसल दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित इस कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसरों का यह कहना है कि बीते 4 महीने से प्रोफेसरों की सैलरी नहीं दी गई है। वो चाहते हैं कि उनकी सैलरी रिलीज कर दी जाए। बता दें कि प्रोफेसरों ने यह भी कहा है कि केजरीवाल सरकार के तीसरे कार्यकाल में विगत 3 वर्षों से अनियमित रूप से सैलरी जो है वो जारी की जा रही है। इसके चलते सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायर हो चुके कर्मचारी हैं उनकी राशि का भुगतान भी बहुत ज्यादा देरी से हो रहा है और कुछ का तो हो भी नहीं पा रहा है। केजरीवाल सरकार ने पिछले साल सितंबर तक का ही वेतन दिया है और वेतन नहीं मिलने के कारण कॉलेज में कर्मचारी और छात्र धरना देने को मजबूर हैं और ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में वो अपना विरोध तेज कर देंगे। वहीं दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज स्टाफ एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए एक नोट में ये कहा गया है 9 फरवरी यानी कि आज और 9 तारीख और इसी के साथ ही 3 फरवरी की सुबह भी 9 बजे से शाम 4 बजे तक यूं ही धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान कक्षाओं के साथ अन्य सभी गतिविधियां भी निलंबित रहेंगी। साथ ही लोगों से इस प्रदर्शन में शामिल होने की अपील भी की गई है। बता दें कि जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि यूनिवर्सिटीज की क्लासेस में भी इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि क्लासेस बंद हो जा रही है। और जो अरविंद केजरीवाल ये दावा करते हैं कि उनकी दिल्ली में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो काफी ज्यादा स्मार्ट बनेंगे, तेज बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो ये बातें कहां साबित होंगी जब आप टीचर को सैलरी ही नहीं दोगे, वो क्लासेस लेंगे ही नहीं, तो स्टूडेंट कैसे क्लास अटेंड करेंगे और वो पढ़ पाएंगे। यानी कि सीधे तौर पर छात्रों के भविष्य के साथ भी यहां पर केजरीवाल सरकार खिलवाड़ करती हुई नजर आ रही है। बता दें वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल कल के बजट को लेकर के ये कहते हैं कि शिक्षा का जो बजट है उसे घटा दिया गया है। यानी कि यहां पर चिंता जाहिर कर रहे हैं केजरीवाल शिक्षा को लेकर के, लेकिन पहले वो अपने दिल्ली को देखें, वहां पर संभाले और अपने शिक्षकों को पहले सैलरी दे और जो नियमित समय पर सैलरी देने की एक प्रक्रिया है उसको सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। नहीं तो इसी तरीके से टीचर जो है वो धरना देते रहेंगे और छात्रों के साथ भी खिलवाड़ होता रहेगा, क्योंकि वो क्लासेस भी अटेंड नहीं कर पाएंगे। बता दें इसी के साथ ही हमेशा केजरीवाल जो है वो ये कहते हैं कि उनकी शिक्षा मॉडल जो कि दिल्ली के अंदर है वो बेस्ट है और साथ ही उनके एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि मनीष सिसोदिया, उनको बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर का टैग बार बार दिया जाता है। लेकिन ये कितना सच है वो इस धरने में ये तस्वीर साफ हो गई है कि आखिर अरविंद केजरीवाल की सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है और बार बार अगर इन चीजों को लेकर के जब उनके काम नहीं हो पाते हैं तो आरोप लगाने के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली के एलजी तो है ही, जिसका पूरा जो ठिकरा है नाकामी का वो केंद्र सरकार और एलजी पर फोड़ते हुए केजरीवाल सरकार नजर आती रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।